बिछाए तो हाथ में जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, प्रभु महावीर की कथा जो जीवन की व्यथा हर लेती है। ऐसी कथा कि कैसे प्रभु प्रभु बने। किस तरीके से कोयला डायमंड बनता है। ये छोटी सी कहानी है। कोयले का डायमंड बनना ये छोटी सी कहानी है, लेकिन एक कोयला दूसरों को डायमंड बनाने में समर्थ बनता है। किसको कहते तीर्थंकर, इसको थोड़ा सा पहले समझ ले और फिर गाथा शुरू हो जाएगी। एक बूंद समुद्र में मिल जाए ये निसर्ग का क्रम है, लेकिन एक बूंद स्वयं समुद्र हो जाए ये तीर्थंकर की कथा है। एक पापी सिद्ध हो जाए ये निसर्ग का क्रम है, लेकिन एक पापी दूसरों को सिद्ध बनाने वाला हो जाए इसको तीर्थंकर कहते हैं। ऐसा नहीं है तीर्थंकर का जीवन कि वो कोई डे वन से तीर्थंकर थे। तीर्थंकर होने का मीनिंग है, तीर्थंकर कोई गिफ्ट नहीं मिलता है, तीर्थंकर कोई नेचर नहीं है। किसी जीव का मोक्ष में जाना
ये नेचर है। सिद्ध तुमने और मैंने होना है, ये मेरा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव है। कब होते वो बात जुदा है। तीर्थंकर ये स्वभाव नहीं है। बात समझ में आ जाए तो थोड़ा सा चेहरे पर भाव आ जाए। तीर्थंकर ये स्वभाव नहीं है। जैसे बीज का फल बनना ये स्वभाव है, बीज का ये स्वभाव है, वैसे तीर्थंकर होना ये स्वभाव नहीं है। यदि सच में कहूं तो जैसे हम कहते हैं कि क्रोध ये स्वभाव नहीं है, क्रोध है, वैसे तीर्थंकर ये भी स्वभाव नहीं है। अंतर इतना ही है कि क्रोध को हम बीमारी कहते हैं और तीर्थंकर को हम वैभव कहते हैं। इसलिए लाखों जीव सिद्ध बनते हैं। उन लाखों में कोई एकाध जीव होता है जो तीर्थंकर होकर के सिद्ध बनता है। क्या अंतर है तीर्थंकर और सिद्ध में? आप नमोत्थनम देते हो, वो नमोत्थनम किनको देते हैं आप? 2 नमोत्थनम देते हैं। कितने नमोत्थनम देते हो? एक संपत्तानम नमो जिनानम और दूसरा, ये दोनों ही नमोत्थनम तीर्थंकर को देते हैं। जो तीर्थंकर होकर के सिद्ध हुए उनके लिए नमोत्थनम है। ये सामान्य सिद्ध को नमोत्थनम, समझ में आ रही मेरी बात? नमोत्थनम किसके लिए है? जो तीर्थंकर होकर के सिद्ध हुए। जो जनरल सिद्ध हुए हैं उनके लिए नमोत्थनम नहीं है, उनके लिए केवल नमो सिद्धानम है। तो ऐसा तीर्थंकर बनना इस संसार में, इस जीवन में सबसे कठिन काम है। आप लोग मंजिल पर पहुंचना चाहते हो कि दूसरों को मंजिल पर पहुंचाना चाहते हो? मंजिल पर, और उस व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने लाओ जो औरों को मंजिल पर पहुंचाना चाहता है। वो तपता है, वो साधना करता है, स्वयं को मंजिल पर पहुंचाने के लिए नहीं, दूसरों को मंजिल पर पहुंचाने के लिए। इसलिए तीर्थंकर की कथा सुनने के पहले तीर्थंकर किसको कहते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। जो दूसरों को तीर्थ बनाता है। आप लोगों के पास उसका सामान्य अर्थ रख लिया आप लोगों ने कि जो 4 तीर्थ की स्थापना करते वो तीर्थंकर होते हैं। जो दूसरों को तीर्थ बनाते हैं, तीर्थ मीनिंग्स, तीर्थ किसको कहते हैं? बोलिए ना, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है? पूजनीय हुआ, इतना तीर्थ का अर्थ नहीं। जिसके पास जाकर के दूसरा व्यक्ति भी पूज्य हो जाता है उसको तीर्थ कहते हैं। और ऐसा दूसरों को तीर्थ बनाने का सामर्थ्य है। जीव अर्जित करते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। इसलिए तीर्थंकर बनने के लिए सिद्ध बनने से भी कई गुना ज्यादा मेहनत लगती है।
सिद्ध बनना बहुत आसान है, मोक्ष में जाना आसान है। एक बार तुमने श्रद्धा का स्पर्श कर लिया तो तुम मोक्ष में जाना पक्का हो गया है। लेकिन तीर्थंकर होना उतना आसान नहीं है। तीर्थंकर होने का मीनिंग है कि मैं किसी को मेरे रहते हुए बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हूं तो हर किसी को सुधारना ही पड़ेगा। तब जाकर के कोई तीर्थंकर बनता है। थोड़े से रेफरेंस देख लो तो बात समझ में आ जाएगी। चंडकौशिक का प्रसंग सबको पता है। अभी पता हो किसी व्यक्ति को कि एक ऐसा सर्प है, एक ऐसा नाग है कि जो किसी की तरफ देखता है तो सामने वाला व्यक्ति मर जाता है, तो ऐसे समय पर सामान्य व्यक्ति उसके पास जाने का प्रयास करेगा? क्या जरूरत है जाने की? वो नहीं सुधरा तो क्या महावीर मोक्ष में नहीं जाते? सोचना पड़ेगा आपको। महावीर कथा सुननी है तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि रात का आंधी आ रहा है। सोचोगे नहीं तो कब सो जाओगे मुझे पता ही नहीं चलेगा। यदि भगवान महावीर चंडकौशिक के पास नहीं जाते तो क्या वो मोक्ष में नहीं जाते? क्या जरूरत थी वहां जाने की? किस लिए? केवल उसका कल्याण, केवल उसका कल्याण। न जाने कितनों को वो बर्बाद कर रहा था। न जाने कितनों को उसने दहशत में रखा हुआ था। इतने लोगों को भय से मुक्त करना है। ये जिसका ध्येय होता है वो तीर्थंकर बनता है। जिसको केवल मोक्ष में जाना रहता है वो आप जैसी सामायिक करता है। जिसको केवल मोक्ष में जाना रहता है वो जैसे 8 ही आप लोग करते हैं, 11 करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो करते हो। लेकिन जिसको तीर्थंकर होना रहता है वो सारी मेहनत इसलिए करता है कि संसार का एक एक प्राणी नरक में न जाए, जानवर नहीं बने, संसार की हर आत्मा परमात्मा हो जाए। इसके लिए जो तप करते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं आपके साथ कि मुझे इस बात का एहसास है कि आपको तीर्थंकर किसको कहते ये पता नहीं है। एक तीर्थंकर के नाम में इतना पुण्य होता है, तीर्थंकर के नाम में इतना पुण्य होता है कि वो नाम कोई रटने तो उसके कर्म कट जाते हैं। तीर्थंकर एक ऐसी बैंक है कि उसके नाम से तुम कुछ भी चेक बनाओ वो कभी बाउंस नहीं होगा। तीर्थंकर कभी पूछते नहीं तेरी लायकी क्या है। दुनिया में कहीं पर भी जाओगे तो सबसे पहला सवाल आएगा कि तेरी लायकी क्या है। तीर्थंकर ये पूछते ही नहीं कि तेरी योग्यता क्या है। वो तो एक ही बात जानते हैं कि जो भी आएगा उसको मैं योग्य बना करके रहूंगा। वो ये नहीं कहते कि मैं डायमंड को तराशूंगा,
वो तो कहते कि कोयला ले आओ, मैं उसको डायमंड बना दूंगा। जरा खोजिए तुम्हारे दुनिया के पूरे धार्मिक जगत में ऐसा कोई हो तो। इसलिए तीर्थंकर की कथा यदि इस दुनिया में पहुंच जाए तो आचार्य मानतुंग का एक श्लोक जीवंत हो जाए। आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषं त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरै सहस्रकिरणं कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजी। आचार्य मानतुंग अनुभूति में डूबकर एक बात कहते हैं कि प्रभु आपकी भक्ति तो सारे दोषों को दूर करती ही करती है। इसमें कोई विशेष बात नहीं बोले। आप किसी के पाप दूर करने में समर्थ हो, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। आपकी कथा दुनिया का पाप समाप्त करने में समर्थ है। त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरै सहस्र किरण कुरुते प्रभैव। सूर्य प्रकाश की किरणें दूर रहने दो, उनकी चर्चा ही मत करो। केवल सूर्य की प्रभा भी कहीं पहुंच जाती है तो कमल खिल जाता है। चाहे सूर्य बादलों के ओट में हो, प्रकाश किरण धरती पर नहीं आती हो, तो भी कमल तो खिल ही जाता है। तुम्हारी कथा बस एक वाक्य बोल करके उस वाक्य को तुम्हारे पास पहुंचाने के लिए कितने वाक्य बोलने पड़ेंगे भगवान जाने। प्रभु की कथा जीवन में नहीं, इसलिए हम दीनहीन बन करके जीते हैं। यदि जीवन में प्रभु की कथा, तीर्थंकर की कथा पहुंचे तो तीर्थ बनने के अलावा कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। रामायण सुनते हो, महाभारत सुनते हो, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको रामायण और महाभारत पता नहीं। और इसलिए अपनी जिंदगी में रामायण और महाभारत चलते ही रहता है। किसी को थोड़ा सा लेकर के बैठो तो रामायण शुरू हो जाती है। और उसकी रामायण में से बड़ी गजब की बात है, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान ये गायब रहते हैं। तुम्हारी और हमारी रामायण भी सुनोगे तो उसमें 4 पात्र कभी नहीं मिलेंगे आपको। राम नहीं मिलेगा, लक्ष्मण नहीं मिलेगा, सीता नहीं मिलेगी, हनुमान का तो कोई, उसके बिना अपनी रामायण चलती है। हम कहते रामायण है उसको, लेकिन असली में रावण कथा ही होती है। महाभारत का भी वही हाल है अपना। लेकिन तीर्थंकर की कथा यदि आप सुनोगे तो दिमाग तीर्थ बन जाएगा। ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है, व्यक्ति के मानस का सिद्धांत है। व्यक्ति वैसा नहीं बनता जैसा वो जानता है, व्यक्ति वैसा नहीं बनता है जैसा वो सोचता है, व्यक्ति वैसा ही बनता है जैसी कथा वो सुनता है।
जैसी स्टोरी वो सुनता है वैसी स्ट्रेंथ उसमें आती है। फिलॉसफी से आदमी का जीवन नहीं बनता है, स्टोरी से जीवन बनता है। महावीर की स्टोरी हम सुनते नहीं, इसलिए महावीर बनते नहीं, इसलिए हम कायर बन करके जीते हैं। जैनी कायर क्यों है? जैनी के नाम से किसी गली में जाकर के पूछा, जैनी को जाकर के पूछो तो उसके मुंह से पहला शब्द निकलेगा डरपोक। आदमी देखना हो तो जैनी से बढ़कर डरपोक। सही है गलत है? और महावीर का बेटा डरपोक हो जाए तो उसको महावीर का बेटा कहना क्या? जो चंडकोशी के सामने जाकर के खड़े रहे उस महावीर का बेटा, एक सामने से चींटी आ गई तो दूर भाग जाता है। क्यों? कि हमने महावीर को सुना नहीं, इसलिए महावीर बनने के रास्ते खुलेंगे नहीं। आओ इन 7 दिनों में एक छोटा सा प्रयास प्रभु की कथा करने का है, तीर्थंकर की कथा करने का है। जब भी मैं तीर्थंकर की कथा करता हूं, मेरी जिंदगी में नई राहें खुलती है। मैं क्यों कथा करता हूं? तुमने कथा क्यों सुननी तुम तय कर लेना। और तुम्हें तुम्हारी कथा, तुम्हें कथा क्यों सुननी, इसका उत्तर नहीं मिले तो फिर मुझे पूछ लेना। लेकिन तुमने कथा क्यों सुननी, ये उत्तर तुमको पता होना चाहिए। क्यों सुननी कथा? जो बेटा अपने बाप के कैरेक्टर को नहीं जानता, वो अपने बाप का कभी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। और तुम यदि तीर्थंकर परमात्मा का रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो उसका एकमेव कारण है कि तुम तीर्थंकर परमात्मा को जानते नहीं हो। मैंने पर्युषण पर्व में आप पर एक आक्षेप लिया है और आप इतने शांति से सुन रहे हो उसको। क्या आक्षेप लिया मैंने आप पर? कि आप तीर्थंकर महावीर का रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ये आरोप है मेरा आप पर। कोई प्रूफ दूं मैं आपको? मैं प्रूफ दूं आपको कि बिना प्रूफ के स्वीकार कर लेते हो? कितने डरपोक एक साधु से डरते हैं। पता नहीं यहां कोई गुंडा बैठा होता तो क्या हालत होती है ना। एक साधु तुमसे पूछ रहा है कि तुम तीर्थंकर रिस्पेक्ट नहीं करते हो, मेरा तुम्हारे पर आरोप है। कार्तिक वदी अमावस्या को आप दिवाली मनाते हो कि निर्वाण कल्याणक मनाते हो? पता है आपको आपके भगवान का निर्वाण कल्याणक है। और कोई बेटा अपने बाप के पुण्यतिथि पर दिवाली मनाए तो मैं क्या कहूँ कि वो बेटा अपने बाप का रिस्पेक्ट करता है? यू मे आंसर। अपने बाप की पुण्यतिथि को कोई दिवाली मनाए तो अपने बाप का रिस्पेक्ट करता है? तो एक ही प्रूफ बहुत हो गया, बाकी प्रूफ तो बहुत है ना। एक ही प्रूफ बहुत हो गया तुम्हारे। मजा तो ये
बड़े प्रैक्टिकल जो जिंदगी में मैंने महसूस किया और झेला है उसकी बात कर रहा हूँ। जालंधर चतुर्मास था पंजाब में। जालंधर चतुर्मास स्थान में उत्तराध्ययन सूत्र का परमात्मा के निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान के लिए संघ को तैयार कर रहा था कि उत्तराध्ययन सूत्र की 15 दिन की आराधना ये वो। एक दिन वहाँ के संघ के अध्यक्ष, सभा के अध्यक्ष मेरे पास आए हैं और उन्होंने पूछा माँ साहब ये निर्वाण कल्याण उत्तराध्ययन सूत्र होता क्या है? बोले इतने चौमासे हमने कभी आज तक कभी सुना नहीं ना, आप उसके पीछे इतने हमारे पीछे हंटर लेकर के लगे। वो बोले, मैंने कहा भैया दुनिया में एक ही परमात्मा है कि जिस परमात्मा ने 48 आवर्स 48 घंटे निरंतर प्रवचन दिया और प्रवचन देते देते जो मोक्ष में गए आखिरी पल तक, ऐसा दूसरा तीर्थंकर नहीं है। दूसरे परमात्मा नहीं कहता हूं मैं, दूसरा तीर्थंकर ऐसा नहीं है जो भगवान ऋषभदेव ने नहीं किया, जो भगवान पार्श्वनाथ ने नहीं किया। कि बाकी 23 के 23 तीर्थंकर निर्वाण जाने के पहले 1 महीना पहले 15 दिन पहले मौन हो जाते हैं, तुम तुम्हारा देखो, अब मुझे मोक्ष में जाना है। लेकिन मेरे प्यारे वर्धमान न सम्मित शिखर गए, न शत्रुंजय गए, न कैलाश गए, न एकांत में गए, न गुफा में गए, वो ना मौन हुए। उन्होंने अपने मोक्ष जाने की वेला में भी धर्म सभा में बैठ करके जनता को 48 आवर्स विदाउट पॉज निरंतर वरदान बरसाए। और अंतिम बरसाए वरदान भी बेटों को पता नहीं है। कोई बाप अंतिम सांस ले रहा हो और अंतिम सांस लेते समय वो कुछ कहना चाहता है बेटे से, और बेटा कहता है कि मैं थोड़ा शादी में जाकर के आता हूं, कैसा लगता है सुनने को? हा? और जो बेटा बाप की अंतिम बात नहीं सुने उसको बाप कहने का अधिकार? पुरुषन पर्व में इतना कड़वा कोई नहीं बोलेगा ना। लेकिन आपने तीर्थंकर कथा बोलनी है तो मुझे तो पहले तुमको कड़वा बोलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम तीर्थंकर का रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तीसरा प्रूफ दे दो तो तुम्हारे तीर्थंकर का रिस्पेक्ट नहीं करने का। जन्म कल्याणक होता है ना, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक होता है ना, होता ही नहीं होता है? होता है। कैसे मनाते हो उसको आप? जुलूस में जोधपुर में कितने लोग निकलते हैं? मैं जोधपुर की बात जोधपुर वालों से पूछता हूं, भगवान महावीर के जन्म कल्याण के जुलूस में जैनी कितने होते हैं? कोई संख्या तो होगी। हाँ, हजारों में कितने? 5,000, 10,000। खाने में कितने आते हैं वो नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको, जुलूस में पूछ रहा हूं। मैं जुलूस की बात पूछ रहा हूं। और खाने में सोचो, आप सोचो। इसको क्या कहना? आप भगवान महावीर का रिस्पेक्ट करते हो? महावीर जन्म कल्याणक पर बैंक बंद रह जाते, गवर्नमेंट के ऑफिस बंद रह जाते, लेकिन जैनी की दुकान, ये रिस्पेक्ट है आपका? अब
ये सारी थोड़ी सी तुमको कांटे चुभो करके फिर तीर्थशेषी महाराज साहब के गद्य की थोड़ी पंक्तियां सुने और फिर मैं महावीर कथा शुरू कर रहा हूं। तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो महावीर कथा को सुन कर तो देखो, महावीर कथा को सुन कर तो देखो। खुशियों की सौगात सबको मिलेगी, खुशियों की सौगात महावीर कथा से जुड़े कर तो देखो, महावीर कथा से जुड़े कर तो देखो। तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो महावीर कथा को सुन कर तो देखो। जमाने से दिल अपना लगा कर तो देखा, जमाने से दिल, अरे जमाने से दिल अपना लगा कर तो देखा, जमाने से दिल अपना महावीर से दिल को लगा कर तो देखो, महावीर से दिल को लगा। तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो महावीर कथा को सुन कर तो देखो, महावीर कथा। आइए ऐसी सुकून देने वाली, जिंदगी को बदलने वाली, दिल से जमाना लगाने के बाद एक बार महावीर से दिल लगाने की कथा है। भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकर जिन्होंने दुनिया को सब कुछ सिखाया है, वो तीर्थंकर बने और उनके तीर्थंकर की पहली ही सभा, उनके तीर्थंकर बनने का सेलिब्रेशन अयोध्या में संपन्न हो रहा है। अयोध्या जिसको विनीता नगरी कहते हैं आगम में, इस दुनिया की सबसे पहली नगरी विनीता नगरी, और वहां उनका सेलिब्रेशन करने के लिए देवता धरती पर उतर आए। एक विराट वैभव ऐश्वर्य के साथ उनकी धर्म सभा का संयोजन हो रहा है। सालों तक साधना करने के बाद उस शिखर पर वो पहुंचे। भरत चक्रवर्ती के पास, भरत राजा के पास खबर पहुंची कि तुम्हारे पिता विनीता नगरी में पधार गए हैं। तीर्थंकर की आदिनाथ परमात्मा की माता मरुदेवी आंसू बहा बहा करके दिन बिताती थी। हर रोज उसके मन में एक ही तमन्ना थी कि मेरा बेटा, मेरा वृषभ, मेरा वृषभ, मेरा वृषभ कहाँ है। कि उस समय किसी को पता नहीं था दीक्षा किसको कहते हैं, संयम किसको कहते हैं, तीर्थंकर किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, कोई पता नहीं था। भरत के पास जैसे मैसेज पहुंचे तो भरत ने जाकर के सबसे पहले अपने मां से कहा कि मेरे पिताजी पधारे।
बोले कहाँ है? बोले नगरी के बाहर है, अपने को जाना होगा मिलने के लिए। तो हाथी के होदे पर बैठ करके मरु देवी जा रही है। जानता था वो अपनी परदादी को भगवान महावीर का जीव मरीचि, नाम बोलोगे? मरीचि भगवान महावीर का जीव है। उस समय मरीचि उसका नाम है, भरत का बेटा है। वो देख रहा था अपनी परदादी को कि किस तरीके से अपने बेटे के लिए वो परेशान है, जिसको कोई सुख सुहाता नहीं बेटे के बिना। मां हो तो मरु देवी जैसी, वात्सल्य हो तो मरु देवी जैसा है। हाथी के होदे पर बैठ करके वो जब जा रही थी तो मरीचि मरु देवी के साथ है। उसको भी देखना था ऋषभदेव को पहली बार। उसने अपने दादा को देखा नहीं था, केवल अपने परदादी के मुंह से सुनता था वो। और सुने हुए उस दादा को देखने के लिए वो चला है। भरत भी साथ में है। और दादी जैसे जैसे पास में पहुंची है, बड़े ऊंचे सिंहासन पर विराट ऐश्वर्य के साथ अपने बेटे को ध्यान में बैठा हुआ देख रही है। जो बेटा मां को देखता था तो लपक करके आता था, आज वो बेटा मां को देख करके नजर भी नहीं उठा रहा है, मां को पुकार भी नहीं रहा है। और जिसकी आवाज पर मां झूम जाती थी, उस मां को शौक लगा कि आज मुझे पुकार नहीं रहा है, मैं सामने आया तो मेरे तरफ देख नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है। और वो मां रोम रोम से ऋषभ को पुकार रही है। उसको पता नहीं तीर्थंकर क्या होता है, उसको पता नहीं मोक्ष क्या है। आप तो सब जानते हो मोक्ष क्या है, और उसकी कोई तमन्ना नहीं मोक्ष में जाने की। तीर्थंकर किसको कहते समझ लेना। मरुदेवी की कोई तमन्ना नहीं मोक्ष जाने की। हम तो सारे मोक्ष की तमन्ना लेकर के पता नहीं कितने पापड़ बेलते हैं, लेकिन मरुदेवी की कोई तमन्ना नहीं थी कि मुझे मोक्ष में जाना है। मरुदेवी तो केवल एक अरमान के साथ जी रही थी कि मेरा बेटा मुझे मिलना चाहिए। प्यार करो किसी से तो मरुदेवी जैसा है। और अपने बेटे को देख रही है, जिसके लिए रोम रोम से पुकार लगा रही थी। मैं वाक्य वापस दोहरा रहा हूं कि मरुदेवी की कोई तमन्ना नहीं थी मोक्ष में जाने की। मरुदेवी कोई संसार से परेशान नहीं हुई थी। वो तो केवल एक बात से परेशान थी कि मेरा बेटा मुझे चाहिए। उस बेटे के साथ ऐसी जुड़ी ऐसी जुड़ी ऐसी जुड़ी ऐसी जुड़ी कि हाथी के होदे पर बैठे बैठे केवल ज्ञान और केवल ज्ञान के साथ बिन चाहे मोक्ष में पहुंच गई। किसको कहते तीर्थंकर? कि उनसे कोई जुड़ जाए तो बिना चाहे मोक्ष मिल जाए। कोई तमन्ना नहीं थी मोक्ष में जाने की। और वहां जैसे वो मोक्ष में गई, केवल ज्ञान हो गया, तो मरीचि पड़ोस में बैठा हुआ था। उसने एक गजब का चमत्कार देखा। बोले ये क्या हो गया? भरत चक्रवर्ती भी परेशान कि लाया तो था परमात्मा से मिलाने के लिए,
और भरत चक्रवर्ती को भी पता नहीं था कि मोक्ष क्या होता है। तो जैसे ही इधर मां मरुदेवी मोक्ष में गई, तब बेटा बोलता है कि मरुदेवी सिद्ध। तब ऋषभदेव फरमाते हैं कि मरुदेवी मोक्ष में पधार गए। तब फरमाते हैं, तब तक तो किसी को मोक्ष और सिद्ध ही दोनों शब्द पता ही नहीं थे। मरीचि उतरता है हाथी के ओहदे से, जाता है उस सभा में, और सभा का आपकी भाषा में इतना आडंबर था, इतना आडंबर था, इतना ऐश्वर्य था, इतना ग्लैमरस था कि उसने राजमहल में इतना ग्लैमर कभी देखा नहीं था, इतनी सजावट कभी देखी नहीं थी। सोने का सिंहासन, रतन जड़े हुए, चवर ढुला रहे देवता, ऊपर 3 छत्र हैं, देवता देवदुंद भी बजा रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। और मरीचि देख रहे हैं, बोले कमाल है, मेरे पिता इतने बड़े राजा हैं, उनके ऊपर ऐसे छत्र नहीं है, उनको चवर ढुलाने वाला कोई नहीं है, उनके पास ऐसा सिंहासन नहीं है, और ये इनके पास है, क्या देवता इनको नमन कर रहे बोले। और जैसे धर्म सभा में आप पहुंचता है, उसको कोई धर्म पल्ले नहीं पड़ता है। मरीचि कौन है? भगवान महावीर का जीव है। और उसको लगता है कि ऐसा वैभव मेरे पास होना चाहिए, ऐसा सिंहासन मुझे मिलना चाहिए, ऐसे देवता ने मुझे भी चवर ढुलाने चाहिए, ऐसे मेरे ऊपर भी छत्र 3 होने चाहिए। आपके मन में आता है ना, कोई अच्छी कार देखी, कोई अच्छा बंगला देखा, तो मन में क्या आता है? ऐसी कार अपने पास भी होनी चाहिए। वैसे उस मरीचि के मन में तमन्ना जन्मी कि ऐसा तो वैभव मेरे पास भी होना चाहिए। और उस वैभव के पीछे, उस ऐश्वर्य के पीछे वो ऐसा पागल हो गया कि जब भरत ने कहा कि चल हो गया काम वापस, बोले मैं नहीं आता, तुम जाओ। बोले क्या करेगा? बोले मैं तो इनके पास रहूंगा, मुझे तो तुम्हारे यहाँ क्या है? बोले ये ऐश्वर्य मुझे चाहिए, ये ऐश्वर्य मुझे चाहिए, और ऐश्वर्य लेना है इसलिए ले वो परमात्मा के पास दीक्षा ले लेता है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, यहां रहना है तो साधु बनना पड़ेगा, साधु बन जाता हूं, मुझे तो क्या चाहिए? ये वैभव चाहिए। और दीक्षा लेने के बाद जैसे मौका मिलता है, वो परमात्मा को जाकर के पूछता है कि एक बताओ दादा, ये तुमने कैसे मिलाया? ये मुझे कैसे मिल सकता है? ध्यान से सुनना, जिन्होंने सुनी वो भी ध्यान से सुनना है। दादा से जाकर क्या पूछता है कि मुझे चाहिए, मेरे पास भी ऐसे देवता होने चाहिए, देवताओं ने आकर के मुझे वंदन करना चाहिए, मेरे ऊपर भी छत्र चाहिए, ये सारा मजा अपने को चाहिए। बोले ये आपने कैसे मिलाया? बोले ये तुझे चाहिए? बोले हाँ चाहिए। तो बोले इसके 20 रास्ते, कितने रास्ते हैं? 20 रास्ते। अब एक एक रास्ता बताते जाए वो कि ऐसी लंबी तपस्या करनी पड़ती है। और स्वयं की तपस्या का जिक्र किया कि 13.5 महीने तक खाने पीने को नहीं मिला। अब वो सुनते मरीचि ने सोचा ये तो अपने बस की बात नहीं है। फिर कहा कि ज्ञान ध्यान करना पड़ेगा। बोले ये भी बस की बात नहीं। जो जो उपाय बताते चले जाए, मरीचि को लगे ये तो चाहिए, लेकिन जेब में इतनी कीमत अपने पास चुकाने की। और एक आखिरी उपाय बताया मरीचि को, एक आखिरी उपाय बताया। बोले एक काम कर, तू मेरी भक्ति में तन्मय हो जा, ऐसा डूब जा मेरे भक्ति में, ऐसा डूब जा मेरे भक्ति में जैसे तेरी परदादी डूब गई थी। ऐसा तू मेरे भक्ति में डूब जाए तो एक जन्म में तुझे मिलेगा। बोले ये ठीक है,
वैसा डूबना ही है ना, करना क्या बोले। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भव तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैहनात्मसमं करोति। आचार्य मानतू कह रहे कि परमात्मा कोई आपकी भक्ति करे तो आप उसको तीर्थंकर बनाकर छोड़ते हो। इसमें क्या आश्चर्य बोले, कोई आपकी भक्ति करे तीर्थंकर नहीं बने तो आश्चर्य है, आपकी भक्ति करने वाला तीर्थंकर पक्का बनता है। मरीची उनके सामने, और मरीची ने फिर एक ही उद्योग शुरू किया, बस परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। दिन रात उसके सांस में केवल परमात्मा है। ऐसे गजब के परमात्मा उसने जमा लिए, इतने गहराई से जमा लिए कि बस और कुछ दिखता ही नहीं है, बस परमात्मा 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 की भक्ति में तन्मय तल्लीन चित्त, और कोई दुनिया में है ही नहीं। और एक दिन परमात्मा ऋषभदेव साधुओं को साधना का ट्रेनिंग दे रहे थे, साधुओं को साधना की ट्रेनिंग दे रहे थे। उस ट्रेनिंग में वो बताया उन्होंने कि ऐसा भी जीवन में कभी प्रसंग आ सकता है, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि तुम विहार कर रहे हो, गर्मी पड़ी है, प्यास लगी है, नदी में पानी बह रहा है, और तुम्हारे प्राण प्यास के मारे मौत सामने नाच रही है, क्योंकि तुम साधु हो, तुम्हें नदी का पानी पीना की परमिशन नहीं है। तुम तो वही पानी पी सकते हो जो बॉइल किया हुआ वाटर हो, जो अचित पानी हो, वही तुम पी सकते हो, वो भी किसी के देने के बाद ही तुम ले सकते हो। नदी का पानी तुम पी नहीं सकते, सामने मौत है, पानी पी सकने की सिचुएशन है, लेकिन तुम्हारा प्रोटोकॉल है कि तुम वो पानी नहीं पी सकते हो। मौत को गले लगा लेना, लेकिन प्रोटोकॉल ब्रेक करके वो पानी मत पीना है। वो मरीची वो सुनता है, वो सुनता है तो उसका तो बोले ये ऐसा कभी हो गया मेरे साथ तो फिर मैं तीर्थंकर कब बनूंगा। मैंने तो कोई मरने के लिए तो दीक्षा नहीं ली, किसके लिए दीक्षा ली है? तीर्थंकर बनने के लिए। मुझे कोई साधु फिद्ध से लेना देना नहीं, मुझे तो यही चाहिए। रात भर उस सोच में कि ऐसी कभी मुझे प्यास लगी और पानी पीने को नहीं मिला, मैं मर गया तो हालत खास्ता हो जाएगी। तो उसने रात भर सोचा 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 और दूसरे दिन पूरी करवट बदल डाली। बोले मुझे तो परमात्मा ने कहा है कि मेरी भक्ति कर। अब ये साधु जीवन में रहूंगा तो शायद मुझे कभी मौत से पाला पड़ जाएगा। ये झंझटों को अपने को, ये कपड़े छोड़ो, ये साधुपना छोड़ो, अपने को तो क्या करनी केवल है भक्ति करनी। और मरीची ने दीक्षा छोड़ी, कपड़े बदले, धर्म संग को छोड़ दिया, साधुपना छोड़ दिया, लेकिन साधुपना छोड़कर घर पर नहीं गया। और प्रोटोकॉल था परमात्मा के धर्म सभा का कि साधु नहीं तो साधु की सभा में आ नहीं सकता। तो दरवाजे पर रहता था, बाहर, जैसे कई कार्यकर्ता भी बाहर रहते हैं ना धर्म सभा चलते समय। अब वो मरीची बन करके रह जाए तो कल्याण हो जाए मेरा और उनका दोनों का ही। अब क्या बन करके रहते हो तुमको पता होगा।
वो धर्म सभा में नहीं आता है। जो बाहर ऐसे रास्ते से जाते ना, उनको पकड़ पकड़ करके धर्म सभा में भेजता कि जाओ तुम। और कोई जाने लगा तो बोले, अरे परमात्मा को मिल करके तू जा रहा है, परमात्मा से मिलने के बाद तू वापस लौट रहा है। अरे परमात्मा को एक बार मिलने के बाद परमात्मा से जुदा होना ही नहीं चाहिए। तू तो जा परमात्मा के पास और परमात्मा के चरण पकड़, उनसे दीक्षा ले, उनके पास ही जा। आप स्वयं तो परमात्मा को छोड़ करके बाहर भटक रहा है और दूसरों को क्या कहता है, जाओ वहां पर, इधर उधर कहाँ भटकते हो। लेकिन उसकी भक्ति इतनी गजब की थी, उसके चेहरे के भाव इतने गजब के थे कि ऐसे हजारों लोगों को उसने परमात्मा का साधु बना दिया, दीक्षा दिला दी। स्वयं ने छोड़ा और दूसरे को पकड़ा है कि उसको क्या करनी थी, परमात्मा की भक्ति। वो भक्ति में तन्मय होकर के बिल्कुल, जब भी मैं मरीचि की तरफ देखता हूँ तो इस युग के मुझे श्रील प्रभुपाद नजर आते हैं, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, जो ऐसे डूबे कृष्ण के भक्ति में, ऐसे डूबे कि श्री कृष्ण के भक्ति में पूरी दुनिया को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे मरीचि थे, वह ऐसे परमात्मा के भक्ति में झूमते थे कि उनका झूमना देख करके लोग प्रभु की भक्ति में तन्मय हो जाते थे। बस उसका इतना ही काम था कि प्रभु की भक्ति करना, लोगों को प्रभु के साथ जोड़ना और मस्ती में रहता था। एक दिन भरत चक्रवर्ती ने परमात्मा से पूछा कि परमात्मा, आपने इतनी सारी साधनाएं सिखाई, इतना उपदेश देते हो, इतने लोगों को दीक्षा दी है, किसी को अपने समान तुमने तीर्थंकर बनने की दीक्षा दी क्या? कोई अपना प्रतिरूप तुमने तैयार किया क्या कि जो तुम्हारा जैसा भविष्य में तीर्थंकर बने? ऐसा कोई व्यक्ति आपने तैयार किया क्या? और वो धर्म सभा में है क्या? चक्रवर्ती के मन में था कि सक्सीड कैसा होना चाहिए, उत्तराधिकारी ऐसा ही होना चाहिए ना। ऐसे किसी को तैयार किया क्या? कोई है क्या यहां पर कि जो आप जैसा तीर्थंकर हो जाए? ऋषभदेव ने जवाब देते हुए कहा कि भरत, कि जितने मेरे अंडर में उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि जो मेरा जैसा बन जाए। मजेदार बात है, जरा संभल करके सुनना है। ये जितने भी मेरे प्रोटोकॉल में चल रहे हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो भविष्य में मेरा जैसा तीर्थंकर बनेगा। लेकिन जिसने प्रोटोकॉल ब्रेक किया है, जिसने प्रोटोकॉल ब्रेक किया है, वो तेरा बेटा मरीचि जो दरवाजे पर खड़ा है, वो तेरा जैसा चक्रवर्ती भी बनेगा, मेरा जैसा तीर्थंकर भी बनेगा, और जो तू और मैं बने नहीं वो वासुदेव भी बनेगा। अब पूरी धर्म सभा को, भरत चक्रवर्ती को शौक लगना ही बाकी था कि जितने प्रोटोकॉल में उसमें कोई नहीं तीर्थंकर बनने वाला। ध्यान में रखना किसकी कथा चल रही है। हाँ, वो तीर्थंकर बनेगा जिसको तो मैं बेवफा समझता हूं, जिसको मैं बेईमान समझता हूं, कि जिसने आपके पास दीक्षा लेकर के दीक्षा छोड़ी, मैं तो उसको वंदन नहीं करता हूं, और आप कहते वो तीर्थंकर बनेगा। हजम करना आसान है क्या? हजम करना आसान है कि प्रोटोकॉल ब्रेक करने वाले को इतना बड़ा गिफ्ट देना है। प्रोटोकॉल ब्रेक करने वाले को पनिशमेंट मिलती कि गिफ्ट मिलता है? और ऋषभदेव क्या दे रहे हैं? समझ सके तो समझो। प्रोटोकॉल ब्रेक किया है, ड्रेस चेंज किया है, परमात्मा की सारी आचार संहिता छोड़ दी है, लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ा है। और परमात्मा को जिसने नहीं छोड़ा, वो परमात्मा बनता ही बनता है।
ये भगवान महावीर बनने का पहला पन्ना है। आपने कोई साधना शुरू करी और 1 साल में उसके रिजल्ट नहीं मिले तो कितने दिन साधना करोगे? छोड़ देंगे। लेकिन महावीर ने जो मरीचि के भू में साधना शुरू करी, कितने जन्मों के बाद सिद्धि मिली? 24 लाइफ, 24 कितने? 24 जन्म। और 24 जन्मों तक वो जो सपना देखा था तीर्थंकर बनने का, जो परमात्मा से वरदान मिलाया था तीर्थंकर बनने का, नरक में गए लेकिन सपने को नहीं छोड़ा। बहुत भटके लेकिन अंतर की तमन्ना को छोड़ा नहीं। तीर्थंकर बनना आसान है। कितने जन्म? 24 जन्म। और 24 जन्मों में कितनी बार गिरे उसकी काउंटिंग करोगे तो भी पसीना छूट जाएगा। कितनी बार चले वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, कितनी बार गिरे। और ऐसे गिरे ऐसे गिरे ऐसे गिरे कि सीधे 7वीं नारकी में गए। लेकिन फिर भी जो तीर्थंकर की भक्ति करी थी, नारकी में जाने के बावजूद भी तीर्थंकर बन के ही रहे। उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मेरी घड़ी मुझे टाइम हो गया है, 10 हो गई है। इतनी उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसी महावीर की भक्ति करो। कैसी? हाँ, मरीचि जैसी भक्ति करनी तो कैसी? हाँ, ऐसे जोड़े जाओ लोगों को महावीर के साथ कि तुम्हारा महावीर बनने का रास्ता बनता चला जाए। महावीर से तोड़ने वाले कभी महावीर बन नहीं सकते, और महावीर से जोड़ने वाले कभी महावीर बने बिना। बस आज से गाथा शुरू हुई है, और सबसे ज़्यादा परेशान कोई इस कथा में है, सुनते सुनते तो तीर्थ ऋषि परेशान है। पूछो उसको है कि नहीं। कारण पता है आपको? नहीं ना। वो 2008 से मेरे मुंह से कथा सुनता आया है। कब से? 2008 से कथा सुनते आ रहा है, और उस कंटिन्यू मन में सोच रहा है ये कथा तो हमारा सामने कभी सुना ही नहीं। हाँ? इसलिए वो परेशान है। बोले कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ ले जा करके टपका है पता नहीं। बोले तो याद रखना, मैं महावीर की बिल्ली हूं। कौन हो? बोलो। बिल्ली है ना, बिल्ली। जानते हो बिल्ली को? वो कहीं से भी फेंको तुम, कभी सिर के बल नहीं गिरती है। वो कहाँ खड़ी रहती है? पांव पर ही खड़ी रहती है। बिल्ली कहीं से भी गिरेगी तो कभी सिर के बल है, वो पांव पर ही खड़ी रहेगी। मैं ऐसी महावीर की बिल्ली हूँ, कहीं से भी शुरू हो जाऊंगा तो महावीर पर ही जाकर टिकूंगा, है ना। तो डोंट वरी, कथा आज से शुरू हुई है। और कथा का मेरे पास, मैं जब महावीर कथा करता हूँ तो लगाम मेरे पास नहीं रखता हूँ, कंट्रोल मेरे पास रखता नहीं हूँ। क्या बोलना है मैं सोच करके आता नहीं हूँ। और कोई चक्कर में मत आना, मैं अभी नींद में से उठ करके आया हूँ। मुझे वो संजू ने आकर के उठाया कि मारा साहब 9 बज रही है। आशीष ऊपर आए तो नहीं, अर्पित आए तो ऊपर। और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि महावीर की कथा तो तुम मुझे कभी भी कहीं से भी शुरू करने के लिए कह दो, वो तो माल रेडी है। ऐसी तीर्थंकर की कथा आपके आंगन में
आज शुरू करी है, आगे बढ़ेगी, देखते हैं कैसे चलती, क्या चलती है। लेकिन आप लोगों को आग्रह पूर्वक निवेदन है कि समझ में आए तब भी सुनो, समझ में नहीं आए तब भी सुनो। अरे मरुदेवी को मोक्ष क्या था ये पता नहीं था, केवल ज्ञान था, क्या था ये पता नहीं था। वो तो केवल अपने बेटे को मिलने के लिए गई और मोक्ष में, अरे कम से कम हम महावीर के भगत तो बन ही जाएंगे, समझो। यहाँ नहीं समझो, इस आस्था के साथ, इस मनोहार के साथ आज की पहली महावीर गाथा का मंगल पाठ। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा। चत्तारी शरणं भवज्झामि अरिहन्ते शरणं भवज्झामि सिद्धे शरणं भवज्झामि साहू शरणं भवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्झामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई। जो भवि प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। एक मिनट, नहीं वंदना नहीं, वंदना नहीं। वंदना एक बार महावीर कथा हो गई तो वंदन केवल परमात्मा को, प्रवीण ऋषि को नहीं, है ना। इसलिए मैंने वंदना कराई नहीं, मैंने जयकारा केवल भगवान महावीर का लगाया। ये कथा चलेगी केवल आपको महावीर के साथ जोड़ने के लिए। इसलिए जब भी कथा हो जाए वंदन किसको, बस